ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सपने को साकार करने के लिए सपने को साकार करने के लिए पागलपन की नहीं, बल्कि समझदारी की आवश्यकता होती है। और कन्या राशि वाले बेहद समझदार होते हैं। समझदारी इनमें होती है, डबल माइंडेड होते हैं ये कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन समझदार होते हैं। और समझदारी का सदुपयोग कहाँ हो, कैसे हो और कितना भाग्य साथ देगा उस समझदारी में, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और ये वीडियो 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपकी राशि के जो स्वामी है वो बुध हैं। और बुध जो है 22 अगस्त को 22 अगस्त को ये कर्क राशि में वापस आएंगे, क्योंकि ये 5 अगस्त से लेकर के वक्री हो गए हैं। अब वक्री बुध जो है वापस कर्क राशि में आएंगे, यानी कि आपके राशि के स्वामी लाभस्थ हो जाएंगे। लाभस्थ होने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि बुध जो है शुद्ध रूप से बनिया ग्रह है, व्यापारी ग्रह है। अगर आपके कुंडली में बुध अच्छा है तो आप व्यापारी अच्छे हो। अगर बुध खराब है तो ना आपकी वाणी अच्छी है, ना आपका व्यापार अच्छा है। तो ये जो बुध है ना, ये वापस 22 सितंबर को, नहीं माफ कीजिए, अगस्त को कर्क राशि में आएगा। तो आपका व्यापार अच्छा करेगा, पैसा अच्छा कर देगा, आपके वाणी में मधुरता लेकर के आएगा। आप बहुत संयमित हो जाएंगे, सोच समझ करके बोलने लगेंगे। आपके स्किन से संबंधित कहीं कोई प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अटके लटके हुए काम हैं जो कि पैसों को लेकर के, वो काम आपके बनेंगे। ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद जाकर के सीधा ये जो बुध है ये पंचम को देखेगा, यानी कि लग्नेश और या फिर कहिए राशिश होकर के आपका, या और दशमेश होकर के पंचम को देखना भी अत्यंत शुभ माना गया है। केंद्रेश और होकर के त्रिकोण को देखना राजयोग होता है। इसका मतलब ये है कि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए विशेष लाभ है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप अगर हैं उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई में अगर नहीं लग रहा हो थोड़ा, क्योंकि आप कन्या राशि वाले हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हैं, डबल माइंडेड हैं, पढ़े न पढ़े, चलो आज का कल पढ़ लेते हैं, आज सुबह पढ़ना है तो शाम को पढ़ लेते हैं, इस तरीके से मत करना। पढ़ाई पर फोकस करना, आप कर लेंगे। पढ़ाई करने का योग है, ग्रह अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बुध बुद्धि का कारक भी होता है और लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है तो बुद्धि का विकास होगा। यानी कि कोई भी कार्य करना है जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि भाई ये काम करें या ना करें, आपका बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है, निर्णय ले नहीं पा रहा हो, तो अब ऐसी स्थिति में ये बुध की वजह से आप निर्णायक भूमिका में आएंगे और निर्णय लेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों का भी बुद्धि का विकास होगा, बढ़िया पढ़ाई लिखाई कीजिए। इसके साथ आकर के बुध मान का ग्रह भी है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए सम्मान का ग्रह भी है, नौकरी का ग्रह भी है, इंटरव्यू वगैरह का ग्रह भी है। इंटरव्यू कॉल अगर नहीं आ रही हो तो इंटरव्यू कॉल आने का, लाने का ग्रह, आप तक पहुंचाने वाला ग्रह इंटरव्यू कॉल, ये भी बुध ही है। ट्रांसफर करना हो तो भी बुध ही देखेगा, आपका स्वास्थ्य देखना हो तो भी बुध ही देखेगा, आपका व्यवहार देखना हो तो भी बुध ही देखेगा। तो समझ लीजिए कि आपका समय अच्छा है, बढ़िया है इस भाव में आने के बाद। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। अब मैं आता हूँ आपकी कुंडली के दूसरे हिस्से में, और दूसरे हिस्से में आऊं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय एनालिसिस आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, श्रावण का महीना वैसे भी चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने वो उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल फिर से शुरू करता हूँ, आपके विषय पर ही आता हूँ। तो हमने बुध की बात की, बुध आपके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं आपका भाग्य कितना अच्छा है, ये देख लीजिए। भाग्य, क्योंकि भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। भाग्य अगर अच्छा हो तो आप व्यवसायी हैं, व्यावसायिक रूप से आपका भाग्य कितना साथ देगा, पैसे को लेकर के समस्याएँ आ रही है तो उसमें भाग्य कितना साथ देगा, नौकरी में समस्या आ रही है तो नौकरी में भाग्य कितना साथ देगा, कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है आपने, उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना है, या फिर
कोई कोर्ट कचहरी का मामला फँसा हुआ है, उसका सुनवाई होनी है, उसका फैसला आना है, तो उसमें भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल आपका जो भाग्येश है वो शुक्र है और शुक्र जो है द्वादशस्थ है और द्वादशस्थ जो शुक्र होते हैं, शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। क्योंकि यहीं पर शुक्रादित्य राजयोग भी बन रहा है, यहीं पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है, तो यहीं पर बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। चूँकि ये आंशिक रूप से है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 22 तारीख के बाद ये बुध इधर आ जाएगा, तो वहीं पर ये 24 तारीख के बाद ये यहाँ लग्न में आ जाएगा, यानी कि आपकी ही राशि में आ जाएगा शुक्र। क्योंकि आपकी राशि में शुक्र का आना ध्यान रखिए कि नीच का होता होता है। कभी भी शुक्र आपकी राशि में आए ना, आपके लिए समस्याएँ खड़ी कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। चूँकि आपकी राशि या लग्न से ये भाग्येश होकर के यहाँ आ रहा है, तो लक्ष्मी नामक राजयोग तो बना रहा है शुक्र, लक्ष्मी नामक राजयोग तो बना रहा है, लेकिन ये नीच का हो जाएगा और कोई भी ग्रह नीच का हो, तो आपको सँभलना है। सँभलना कैसे है? आपको विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करना है, चाहे श्रीमती जी हो, चाहे माताजी हो, चाहे बेटी हो, चाहे कलीग हो, कोई भी महिला हो, महिलाओं का विशेष सम्मान करना पड़ेगा आपको। आप पुरुष हैं तो अगर महिला हैं आप, तो महिलाओं ने तो बस पुरुष का सम्मान तो आपको भी करना है, लेकिन आप माता रानी की उपासना कीजिए, दुर्गा जी की पूजा कीजिए, माँ भगवती की, तो ये ऐसा करने से या फिर कन्या पूजा कीजिए। छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, 7-8 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं, उनकी पूजा कीजिए। उनको देवी स्वरूपा मान करके सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। ऐसा करने से आपका जो जो नीच हो जाएगा ना, ये न केवल अभी, कभी भी, जब भी ग्रह नीच का हो गोचर में, तो आपको ये कर लेना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए शुभ फल मिलेगा। तो जो मैं बोल रहा था लक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है, तो वो राजयोग यहाँ पर बन रहा है तो बन तो रहा है, बनने के बाद जो रिज़ल्ट दे नहीं रहा था, तो रिज़ल्ट देगा। जैसा मैंने कहा है वैसा कर लेना, बस। ये एक आपके बुध के हिसाब से हुआ। 18 सितंबर तक है ये, 18 सितंबर तक है, 18 सितंबर के बाद फिर ये तुला राशि में पहुँच जाएँगे, बहुत अच्छा रहेगा। ख़ैर म उसके बाद सितंबर के बाद सितंबर में करेंगे। तो ये बुध की बात हो गई, सूर्य की बात मैं कर रहा था। सूर्य देखिए आपकी ही राशि में आकर के बैठे हुए हैं, यानी कि द्वादशेष द्वादशस्थ हो जाए। तो विदेश में रहने वाले हमारी माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं या फिर यहाँ से विदेश जाना चाहने वाले बहनें हैं, भाई हैं या फिर यहीं पर एमएनसी में काम करने वाले भाई-बंधु हैं, उनके लिए शुभ है, बहुत अच्छा है। पूरा 1 महीना 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक है, वैसे तो 15 सितंबर मानकर चलिए क्योंकि 16 सितंबर के बाद फिर आगे निकल जाएगा। तो ये जो 1 महीने का टाइम है, ये शानदार है आपके लिए जो विदेश में रह रहे हैं। लेकिन जो स्वदेश में रह रहे हैं, उनके लिए खराब तो नहीं होगा क्योंकि द्वादशेष द्वादश में ही है, तो अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, सूर्य अच्छा ही करेगा आपके लिए। लेकिन एहतियातन बरतना बहुत ज़रूरी है। एहतियातन ए 1 घंटे का काम पूरा दिन लगा सकते हैं आप, गुस्सा अधिक कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ सकता है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपने आप को सीमित दायरे में मत रखिए, लेकिन कुछ भी बोलने से बचिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी भी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बड़ा टाइम हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये देखिए मोटा-मोटी तौर पर है, आप अगर विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि वाक़ई में कुंडली में क्या लिखा हुआ है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए। तो निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।